भारतीय संस्कृति के प्रति जन जन में जागृति फैलाने के अभियान में लगे और युवा पीढ़ी को अपनी शानदार संस्कृति के विषय में अवगत कराने के लिए एक मुहिम चलाएं। समाजसेवी अजय सिंह ने आज एक कार्यक्रम में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में रामलीला हो या धार्मिक कार्यक्रम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, साथ ही भाईचारा को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में लोगों के धर्म व आस्था से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के बीच अपनी संस्कृति से परिचय कराने का काम कर रहे हैं। कुंवर अजय सिंह का कहना है कि दिल्ली में इस बार की रामलीलाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, जो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम होते रहना चाहिए। अजय सिंह ने कहा कि हमें रामलीला के हर पात्र से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनका चरित्र अपने में ऐसा है कि जिसे यदि हम अपने जीवन में अनुसरण करें तब सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। रामायण में भगवान राम जैसा आदर्श पुत्र है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई है, सीता जैसी पत्नी है जो हमें जीवन का आदर्श सीखते हैं। अजय सिंह ने कहा कि भगवान राम ने हमें मर्यादा में बने रहने की सलाह दी है, इसीलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने शत्रु का भी कभी अपमान नहीं किया, उससे भी बड़ा ही आधार का भाव रखा है, इसलिए इसे हमें सीखने की बहुत जरूरत है। वहीं पर लव कुश रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष भाई मेहरबान ने बताया कि रामलीला एक संदेश है। बुराई का प्रतीक है। तमाम देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि हमारे देश में जिस तरीके से भाईचारा चल रहा है, इस तरीके से भाईचारा रहे, एकता रहे और हमारा हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी पावर शक्ति बने। मैं ये आशा करता हूँ। आज का शुभ दिन है क्योंकि आज राम की जीत हुई है, रावण की हार हुई है। रावण में ईगो थी, घमंड था, और ईगो घमंड किसी का भी अच्छा नहीं है, चाहे मेरा हो, चाहे रावण का हो, चाहे किसी का भी हो। हर आदमी को झुक के बात करनी चाहिए, एक छोटे बड़े का मान सम्मान करना चाहिए, उससे खुदा भगवान ईश्वर सब कुछ होते हैं। आज का क्या संदेश है राम के? मैं आज राम के लिए तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और दशहरे की मुबारकबाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ इस देश के अंदर एकता भाईचारा बरकरार है, जो गंगा जमुना की तहजीब है, जो हजारों साल से हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित, अपर कास्ट, क्रिश्चियन, सरदार सब मिलजुल के रहते हैं, इसी तरीके से मिलजुल के रहें। मैं ये अपनी बात भाईचारा मुहिम भी चलाते हैं आप कहीं? मैं भाईचारा समिति चलाता हूँ और मैं मतलब दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में काम भाईचारे पे करता हूँ। जहाँ जहाँ बहुत गर्म होता है मैं वहाँ भाईचारा हिंदू मुसलमान दलितों को जोड़ के मीटिंगें करके आता हूँ, ताकि हमारा देश मजबूत रहे। हमारा एक रहेगा। अंग्रेजों ने यही तो करा है कि हम लोगों को तोड़ के और हम लोगों पर राज करा है 200 साल। मैं चाहता हूँ दोबारा अंग्रेज जैसी शक्तियाँ पावर हमारे देश में ना आए। नफरती ताकतों के लिए क्या कहेंगे? जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल नापैद हो जाएंगे और एक दिन उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। जैसे हिटलर का नाम लेने वाला कोई नहीं है। जो फिरका परस्ती करेंगे, जो भाई से भाई को जुदा करेंगे, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को जुदा करेंगे, अंग्रेजों वाली पॉलिटिक्स करेंगे, तो कोई भी आगे नहीं चल पाएगा। जो अपनी प्रजा को जोड़ने की बात करेगा, देश को जोड़ने की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, हिंदू मुसलमान दलित सिखों को जोड़ने की बात करेगा, वही आगे बढ़ेगा। और यहाँ हमारे ज़्यादा करके 99% लोग एक भाईचारे वाले लोग हैं। 1% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू में अंग्रेजों के एजेंट हैं। 99% हमारे लोग भाईचारे की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, एक दूसरे के मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म का और इस्लाम का, हिंदू धर्म का, दलित समाज का, डॉक्टर अम्बेडकर का, सबका मान सम्मान करते हैं। तो इसीलिए मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ कि 1% लोग भी अगर कोई फिरका परस्ती की बातें करते हैं, उन फिरका परस्तों की बातों में ना आए, अपने देश को मजबूत करें, अपने शहर को मजबूत। दुर्गा पूजा की सब आपके व्यूअर्स को शुभकामनाएं देता हूँ। दुर्गा पूजा में सब लोग अपना फास्ट करते हैं, वर्क करते हैं और दुर्गा पूजा से जो ईविल के ऊपर अच्छाई की जीत है उसको मनाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विजयदशमी के लिए तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, रावण का बहुत बड़ा परिवार था। ऐसा कहते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और रावण के घर दिया न पाती। मतलब जिसके 1 लाख पूत थे और 1.25 लाख नाती थे, नाते नाती थे, उसके घर दिया बाती जलाने वाला थे। और
किस सेना से वो हारा, मतलब 2 जंगल में पुरुष गए और बंदरों की एक सेना बनाई और एक विराट सेना जिसके ऊपर मृत्यु की विजय थी, वो आदमी एक वानर सेना से हार गया। क्यों? क्योंकि असत्य पे सत्य का विजय होती है, कुंदन नहीं बनेगा। भगवान राम इस पृथ्वी पे आए और आने के बाद उन्होंने एक ऐसी शख्स को विजय प्राप्त करी जिसने पूरी दुनिया पे तहलका मचा रखा था। कभी किसी की बच्चों को उठा लेना, कभी कुछ करना, और एक उसका अपना, और उसके अंदर वो विजय प्राप्त करी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि झूठ कितना ही बड़ा हो, कितना ही विराट हो, उसका अंत निश्चित है। घमंड भी हो गए। हाँ, घमंड कह लो उसको, या क्योंकि उसके पास मृत्यु में भी विजय थी। 10 सर थे, 10 सर जितना कहते हैं कि 10 सर की तो बुद्धि थी उसके पास, और उसके बावजूद वो एक आम सेना से हार गया क्योंकि वो असत्य के पग पे था और भगवान राम सत्य के पग पे। विजयदशमी पे जो रावण को जलाया जाता है, ये सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि आज के दिनों में भी अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में झूठ, फरेब, भाई भाई से प्यार नहीं करता, बेटा पिताजी से नहीं करता, बहन भाइयों में नहीं बन रही। ये कहने का तात्पर्य है कि आप सत्य में रहो, और जब आप उसको हर साल देखते हो, सब, मैं कह रहा हूं हमारे देश के एक एक आदमी को एक एक लाइन पता होगी रामायण की, एक एक दृश्य पता होगा जब रामायण चलती है, मगर उसको क्यों देखते हैं? क्योंकि वो आजकल समाज कलयुग है ना, वो हो नहीं रहा, और वो चाहते हैं ऐसा हो, ऐसा भाई हो जो खड़ाऊ को पूजा करे, ऐसी पत्नी हो जो जंगल में साथ जाए, और ऐसे भाई हो जो अपने ऐशो आराम छोड़ के अपने भाई का साथ दे। वो होता नहीं, इसीलिए तो इसको देखते हैं और इसका आनंद हर साल उठाते हैं, और हर साल कोई ना कोई साथ अपने हृदय में कोई ना कोई रामायण की बात। रामलीला